सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। जो टॉपिक है इस समय हमारे पास वो आर्टिकल्स का चल रहा है लगातार। अभी 3-4 आर्टिकल और करा दें, उसके बाद कराएंगे ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ 3-4 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा हमारे पास यूनिट। फिर हम चालू करेंगे इसमें यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट स्पेस, वो थोड़ी आसान है। तब लाएंगे यूनिट नंबर 3। तो उम्मीद है कि हमारे 2 पेपर बहुत जल्दी ब्रेक होने वाले हैं, एक ऑपरेशन रिसर्च और एक एडवांस टोपोलॉजी। द इमेज ऑफ अ continuous real valued map, real valued function, दूसरे शब्दों में मैप, defined on a connected space, defined on a connected space is an interval, इज एन इंटरवल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास में क्या है, एक इंटरवल है। तो जब इंटरवल है तो हम किसी न किसी, जैसे मैक्सिमम कौन होता है, रियल। तो इसे हम रियल का क्या दिखा दें, सबसेट दिखा दें। जब रियल का सबसेट दिखा देंगे इसे, तो अपने आप में क्या बोला जाएगा, ये इंटरवल। और ये किन्होंने क्या मांगा, इमेज। अगर x डोमेन है, f ऑफ x क्या होगी, इमेज। तो हम ये दिखा दें f ऑफ x इज द सबसेट ऑफ कैपिटल R। इसका मतलब हुआ दिस इज द इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ इंटरवल। बस ये हमें पता लग गया आर्टिकल को पढ़ने के बाद कि आर्टिकल का मीनिंग क्या है। OR और दूसरे शब्दों में देखेंगे, इफ small f is continuous map of connected space capital X into capital R, comma then f ऑफ x इज एन इंटरवल। जो मैं बोल रहा था वो इस आर्टिकल में आपको दे दिया उन्होंने दोबारा से। तो ऊपर और नीचे 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो एक चीज हमारे सामने है, अगर हमारे पास में इंटरवल है तो कन्फर्म है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कन्फर्म है कि वो कनेक्टेड भी है। तो हम लोग इसी सेंस को लेके चलते हैं यहां पर। तो हमें यहां से दिखाना है कि अपने आप में क्या है, इंटरवल है। तो सारी बात तो हमें पता ही है प्रूव करने के लिए इंटरवल में। बस एक लिखने का पैटर्न चाहिए कि इन्होंने हमें दिया क्या है और किस तरह से इससे हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले आपसे बोला था कि इसे हम दिखाते हैं कि हमारे पास कनेक्टेड है। जब हमको लगता है कनेक्टेड हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या लेकर चलते हैं, इसे डिस्कनेक्टेड। और थोड़ी देर के बाद दिखा देते हैं इसके द्वारा निकाला गया जो पार्ट है वो कैसा है, गलत है। जब वो पार्ट गलत हो गया तो वो अपने आप में क्या बन गया, कनेक्टेड। लगातार प्रॉपर्टी कनेक्टेड के बेस पे ऐसे ही चल रही है। तो आपने जवाब दिया, लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट f ऑफ x इज, f ऑफ x का मतलब है इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो f ऑफ x इज अ, ये क्या है हमारे पास, इमेज। ये क्या है हमारे पास, इमेज। x मतलब होता है डोमेन, और f ऑफ x का मतलब क्या होता है, रेंज। कोडोमेन नहीं, क्या होती है, रेंज। इज अ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड वैल्यूड फंक्शन।
राइट, ऑन अ कनेक्टेड स्पेस। तो यहां जो कनेक्टेड स्पेस है वो क्या है, एक्स। तो हमारा एम क्या है कि ये कैसा है, इन्होंने तो ओपन क्लोज कुछ बोला ही नहीं, माना वो ओपन आई क्लोज आए वो अलग बात है। तो उन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इज एन इंटरवल, ये हमें प्रूव करना है। तो चालू हो जाते हैं यहां से हम लोग अपने आप में कि क्या क्या है ये अपने आप में। एक्स कॉन्टिन्यूअस है, मैपिंग का नाम एक्स टेंड्स टू आर है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहां से प्रूव किया तो हमने बोला सिंस क्या क्या दिया है, एफ फ्रॉम एक्स टेंड्स टू आर ये दिया है भाई, नेचर तो वही है हमारे पास। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तीसरा उन्होंने हमें क्या दिया है, एक्स इज कनेक्टेड। हमें प्रूव करना है सबसे पहले, फर्स्टली इंटरवल को प्रूव करने से पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है, कनेक्टिंग है। आपने साफ बोला नाउ फर्स्टली we will prove f of x is connecting। हमें प्रूव करना है तो हम लोग क्या करें अपनी मर्जी से। सपोज f of x is, अगर डिसकनेक्टेड से हमारा x क्या आ जाए, डिसकनेक्टेड आ जाए, तो हम कहेंगे x तो यार कनेक्टेड है, तो ये क्या बन जाएगा, कंट्राडिक्शन। तो कहेंगे जो हमने लिया है वो अपने आप में कैसा है, गलत है। तो ये पुराना ही लेक्चर है, अगर हम पुराना आर्टिकल कर रहे होते तो उसी में से लिख देते सारी बातें, लेकिन वो पुराने लेक्चर में था। तो आपने जवाब दिया लेट G यूनियन H बी अ डिसकनेक्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर वाई कॉमा देन। कितने रोमन नंबर होते हैं हमारे पास इसमें, 3 रोमन नंबर रहते हैं। पहला क्या था, जी ऑफ एच कैसे होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, और जी और एच किसकी होनी चाहिए, अपनी टोपोलॉजी के। टोपोलॉजी का नाम क्या ले लिया आपने, यू। क्या ले लिया, यू। आपने बता दिया y कॉमा यू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, 5। इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। ये सारी बातें हमने रोमन नंबर के साथ लिखी, लेकिन एक कंफ्यूजन है यहां पर कि ऊपर वाले भी रोमन नंबर लिए 1 2 3 और नीचे वाले भी हमने रोमन नंबर लिए 1 2 3। तो इनको हम ए बी सी कर दें, ए बी सी, राइट। अब हम लोग यहां से लेके चलते हैं, जी और एच क्या है, नॉट इक्वल टू 5। तो नॉट इक्वल टू 5 की जो इमेज बनेगी वो भी तो क्या बनेगी, नॉट इक्वल टू 5। तो हमने इसकी मदद से इसमें अप्लाई किया, जब g नॉट इक्वल टू 5 है तो कन्फर्म में एफ इनवर्स जी भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5, और एफ इनवर्स एच भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5। दूसरे रोमन नंबर में दोनों तरफ क्या लगा दिया, एफ इनवर्स। आपको पता है मैपिंग खुल जाती है नेचर में, एफ इनवर्स ऑफ जी इंटू मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 5 कितना बनाएगा, 5। फिर नीचे वाले तीसरे वाले में भी क्या लगा दिया आपने, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स लगते ही हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। तो हमने जवाब दिया, ये सारी बात कर चुके हैं। यहां से टेकिंग पहला रोमन नंबर implies that
एफ इनवर्स ऑफ जी, एफ इनवर्स ऑफ एच कैसा है, नॉट इक्वल टू, टेकिंग दूसरा रोमन नंबर एम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इंटरसेक्शन एच बराबर एफ इनवर्स ऑफ, कितना आ जाएगा यहां से, एफ इनवर्स ऑफ जी इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच किसके बराबर, फाई के। तीसरा रोमन नंबर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी यूनियन एच, एक्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी यूनियन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच। क्यों बेटा लोगों, आपको पता है जी और एच कैसे हैं, ओपन, तो एफ इनवर्स जी भी कैसा होगा, ओपन, एफ इनवर्स एच भी कैसा होगा, ओपन। एफ कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, तो आपने बोला सिंस जी कॉमा एच आर ओपन एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज continuous, there implies that f inverse of g and f inverse of h are also open। कोई दिक्कत, जब ये बात समझ में आ गई तो यहां से हमें पता लगा there implies that f inverse of g union f inverse of h are a डिसकनेक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट शोज दैट, यह दिखाता है एक्स इज डिसकनेक्टेड, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने लिया है वो गलत लिया है, हमारा जो एजम्पशन है, जो ये माना था वो गलत है। तो पता लगा हेंस एफ ऑफ एक्स इज, क्या लेके चले थे, डिसकनेक्टेड, तो कैसा बन गया, कनेक्टेड। तो हमने यहां से ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कैसा है, कनेक्टेड है। तो हमने सीधे सीधे अब इसको दो लाइन लिखने के बाद जब ये कनेक्टेड हो गया, बस इसका एफ ऑफ एक्स को रियल का क्या दिखा दें, सबसेट, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, इंटरवल। अब हमें प्रूव करना है आगे वाली लाइन में कि ये कैसा है, इंटरवल। तो हमने बोला नाउ वी विल प्रूव एफ ऑफ एक्स इज एन इंटरवल। अब इससे हमें बस इंटरवल दिखाना है। 95% आर्टिकल हो चुका है हमारे पास। आप सबको पता है कि किसी भी कनेक्टेड में हम लोग सब स्पेस लें रियल लाइन का, तो वो कौन होता है, इंटरवल। तो आपने जवाब दिया भी है, ये मैंने आर्टिकल लिख दिया इस जगह पर, क्यों आर्टिकल का मैं एप्लीकेशन कर चुका हूं। अ सब स्पेस ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड, ये आर्टिकल है, इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, इंटरवल। तो बाय एबव आर्टिकल, बाय एबव थ्योरी, आर्टिकल लिखें या थ्योरी लिखें, ऊपर वाली लाइन एफ ऑफ एक्स इज कनेक्टेड and f of x is the subset of capital R. Finally, hence f of x is an interval। ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है। प्लीज सभी बच्चे नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे।
हेलो। हाँ कुछ ना बेटा, बेटा आपकी फ़ीस पेंडिंग में है, तुरंत पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इसी नंबर पे करना है, ठीक है। ओके बेटा जी, खुश रहें बेटा। हेलो। हाँ बेटा, और दूसरी बात ये, मंडे से बेटा एक नया बैच चालू हो रहा है नेट JRF के लिए, तो आप कह रही थी, तो आप बेटा ज्वाइन कर लो, देख ना करो उसे, क्योंकि बेटा उसमें 3 सेमेस्टर आपको मिल जाएंगे ना, अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है आपका, तो थर्ड भी मिल जाएगा, फोर्थ भी मिल जाएगा, तो विदाउट ड्रॉप ईयर निकल तब भी जाएगा। और उसके बाद अगर आपको पढ़ना है आगे तो PhD की तरफ जाना, अगर नहीं पढ़ना है तो किसी भी डिग्री कॉलेज में अपना लगाना, तो अप्रूवल हो जाता है उसका, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से कवर भी हो जाएंगी। तो एक बार पापा से बात कर लो, आप कह रहे थे जब बैच चालू हो तो बता दीजिएगा, तो मैंने बता दिया है आपको, तुरंत ज्वाइन कर लो, मंडे से चालू होगा ये बैच। ओके। हट।
नोट हो गया बेटा? अब आगे डालिए बेटा आर्टिकल नंबर 22। तो आर्टिकल नंबर 22 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 22 ने आपसे क्या कहा? The components of X form a partition of X, form a partition of X। तो हमें प्रूव करना है कि X के जो कंपोनेंट हैं उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पार्टीशन ऑफ एक्स। तो ठीक है, पार्टीशन है तो पार्टीशन में एक बात तो हमारे पास काम करेगी, यहां पर पार्टीशन का मतलब होता है बिल्कुल भी कॉमन ना होना। अगर किसी घर में लड़ाई हो गई और घर के पार्टीशन किए गए तो बताओ कुछ कॉमन रहता है? नहीं रहता, वो अपना अलग, वो अपना अलग। सेम वे प्रैक्टिकली का है, दैट इज एनी टू कंपोनेंट ऑफ एक्स एनी टू components of capital X relative to some points relative to some points x1 comma x2 is belongs to capital X are either identical और देखो यहां इन्होंने ऑन कर दिया कि वो या तो आइडेंटिकल होंगे मतलब एक जैसे होंगे या फिर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऊपर साइलेंट था लेकिन नीचे वाले पॉइंट ने इसे ऑन कर दिया। तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि C1 C2 दो कंपोनेंट हैं। तो हमें प्रूव करना है कि C1 बराबर C2 होगा या फिर C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर 5 होगा। तो पहले लाइन को पढ़ के ये समझ में आए कि हमें क्या प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है? C1 बराबर C2 या फिर C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर 5। बस लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है अब इसे।
तो जब हम मिला यहां से हमारे पास इसका प्रूफ, लेट C1, C2 are two components of a topological space x, t relative to some points x1, x2 is belongs to capital X, comma then C1 intersection C2 equal of the phi OR or C1 intersection C2 not equal to phi। हमने ये माना है कि जो C1 C2 लेके चल रहे हैं, हो सकता है दोनों डिसजॉइंट हो सकता है दोनों डिसजॉइंट ना हो, ये लेकर चले हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम कहता है या तो वो आइडेंटिकल हो, मतलब C1 बराबर, या फिर वो डिसजॉइंट हो OR और ये इतना लेकर चले हैं। जो दो कंपोनेंट्स हैं, हमको नहीं पता वो कंपोनेंट्स इक्वल हैं या अलग अलग हैं, मतलब उनमें कुछ कॉमन है या बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो हमने दोनों बातें यहाँ पर लिख दी हैं आपके पास कि अगर वो कॉमन है तो नॉट इक्वल टू फाई है, और कॉमन नहीं है तो इक्वल ऑफ द फाई है। इस पे डाला हमने इक्वेशन नंबर 3। ये प्रूव करने हैं दो और ये लेकर चले हैं, राइट। आपने जवाब दिया बाय अ फर्स्ट से क्या प्रूव हो रहा है? इक्वेशन नंबर 4 देख लो, एक जैसी है, एक जैसी है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब हुआ एक लाइन तो हमारी प्रूव हो गई, तो यहां से पता लग गया है C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर। अब हमने लिखा हमारा जो रिमेनिंग प्रूफ है वो क्या है? REMAINING। अब रिमेनिंग प्रूफ एच क्या प्रूव करना है? C1 बराबर C2। हमारा रिमेनिंग प्रूफ है कि हमें C1 बराबर C2 प्रूव करना है। ले लिया भैया इसका यूज। तो आपने बोला बाय अ सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड की मदद ले लो। इन्होंने बोला है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका मतलब कोई न कोई कंपोनेंट इसमें मैच कर रहा है। हमने कहा लेट CP ले लिया अपनी मर्जी से, CP बी द component of X relative to some point related to point। यहां पर मैंने क्या माना है? P इसी वजह से माना था, यहाँ x1 x2 थे हमारे पास, मैंने बोला रिलेटिव टू पॉइंट स्मॉल p इज बिलोंग्स टू कैपिटल X, कॉमा देन। तो ये जो मैंने CP लिया है तो ये कन्फर्म में अपने आप में कंटेनिंग क्या कर रहा है? P को कंटेन कर रहा है। तो मैंने अभी भी क्या कहा? यहां पे 4 बातें थी, 2 बातें प्रूव करनी थी, 2 बातें हम लेके चले। पहली वाली बात से चौथी वाली बात प्रूव हो गई तो 2 बात खत्म हो गई, ये वाली। अब ये 2 बात बची। अगर ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है तो प्रूव करना है C1 बराबर C2। तो मैंने बोला कि लेट
Cp be the component of x related to point small p is belongs to capital X, then Cp is the largest component containing p. तो मैंने तब आपको बताया जो Cp है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या है मेरे पास P है, और P किस में बिलोंग करता है, कैपिटल X में। इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट कंपोनेंट है, इसका मतलब C1 इज द सबसेट ऑफ Cp और C2 इज द सबसेट ऑफ Cp। बोलो, जब लार्जेस्ट कंपोनेंट है तो सारी बातें उसके अंदर ही क्या करेंगी, कंटेन करेंगी। तो मैंने बोल दिया कि C1 इज द सबसेट ऑफ C2, C2 इज द सबसेट ऑफ मतलब C1 इज द सबसेट ऑफ Cp एंड C2 इज द सबसेट ऑफ Cp। तो क्या पता लगा, जब C1 सबसेट है Cp का, C2 सबसेट है Cp का, बट C1 कॉमा C2 क्या है, कंपोनेंट्स हैं। जब C1 कॉमा C2 मेरे पास कंपोनेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये मान लिया जब C1 कॉमा C2 कंपोनेंट्स हैं तो ये अपने आप में ये भी तो कंटेन करेगा। तो यहां से हमें पता लगा कि Cp इज द सबसेट ऑफ C1 और Cp इज द सबसेट ऑफ C2। तो बाय द एबव थ्योरी आप इंटर में पढ़कर आए थे, अगर A इज द सबसेट ऑफ B है और B इज द सबसेट ऑफ A है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो पता लगा C1 बराबर Cp बराबर C2, इसका मतलब पता लगा कि C1 बराबर C2, फाइनली हेंस। तो यहां से बोला गया फाइनली हेंस C1 इंटरसेक्शन C2 इक्वल ऑफ द फाई और C1 बराबर, फिर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे, प्रभु। Any confusion, any doubt?
तो प्लीज़ बेटा जल्दी से कवर करना चालू करिए। तो इस फरवरी के महीने में हम पूरी कोशिश में कि आपके 2 पेपर कंप्लीट कर दिए जाएं, जिससे कि हमको आराम से समय मिले रिवीजन का। और जैसे ही पेपर समाप्त होंगे तुरंत आपका यहाँ रिवीजन भी चालू कर दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च। उसका रीजन है वो सब्जेक्टिव में तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में टिपिकल हो जाता है। इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस टोपोलॉजी है। ये आपको आसान लगेगी, अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ी है मेरे से तो आपको फिर ये आसान लगेगी। बेटा कुछ रिमार्क डालेंगे इनको नोट करने के बाद। कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं 2-3 चीजों का आप हमेशा ध्यान राइट बेटा, नया आर्टिकल डालिए, आर्टिकल नंबर 20। नहीं, पहले कुछ रिमार्क लिख लेते हैं हम लोग सभी। लिखें अ कॉन्वेक्स सेट। रिमार्क बहुत काम आते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव में। क्या लिखा? अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट कहां पढ़ा है आप लोगों ने? अभी अभी ऑपरेशन रिसर्च में। अ कॉन्वेक्स सेट ऑफ अ बनाक स्पेस। A convex set of a Banach space BANACH, इसको पढ़ेंगे आप 3rd सेमेस्टर में। Of a Banach space is connected remark number 2, every open ब्रैकेट में क्लोज्ड ब्रैकेट बंद, एवरी ओपन ब्रैकेट में क्लोज्ड स्फीयर इन बनाक स्पेस, स्फीयर इन बनाक स्पेस इज कॉन्वेक्स एंड देयरफॉर कनेक्टेड अगले वाला लिखें। A Banach space is connected. A Banach space is connected
अगली वाला लिखें, द ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस, द ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रियल मैप defined on an interval, defined on an interval is connected subspace, is connected subspace of the Euclidean plane. यूक्लिडियन प्लेन, इंटरवल पर जो कॉन्टिन्यूअस रियल मैप डिफाइन किया जाता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, यूक्लिडियन प्लेन का कनेक्टेड सबस्पेस होता है। कितने रिमार्क हो गए? 4। अब आर्टिकल डालिए इसके अंदर, आर्टिकल नंबर 23 लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 23 में each connected subset of a topological space comma which is open and closed comma is a component of X, is a component of X, is a component of कैपिटल X। इसकी बात करेंगे हम लोग कल के दिन इसी लेक्चर के साथ। तो कल इसमें ऑब्जेक्टिव चालू हो जाएंगे हमारे, 2-3 दिन चलेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद चालू करेंगे यूनिट नंबर नेक्स्ट। सर जो आप सारा में ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, सर वो ले बुक ले लें। वो बुक से क्या करोगे? न सहारा न बुक, कोई जरूरत ही नहीं, हम बता ही रहे हैं। अगर लेनी तो ओरिजिनल बुक लो, ओरिजिनल बुक, तो वही काम करेगी। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाकी कोई दूसरा नोट्स लेने से कोई